बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 3, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल लास्ट पेज पे जो है स्टेटमेंट है कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम। बहुत इजी स्टेटमेंट हो जाती है जिसमें आपको खुद ये बता दिया जाता है कि आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स दैट V1 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही फिर आपके पास ये डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपके पास इनिशियल टेम्परेचर भी होगा। इट मीन्स दैट T1 होगा। T1 किसके बराबर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस इन न्यूमेरिकल्स में अगर टेम्परेचर को लेना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, केल्विन में लेना है। जब आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप प्लस 273 करेंगे। तो 0 है, 0 में जब आप 273 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट हो गया? केल्विन में कन्वर्ट होगा बाय एडिंग 273। ठीक हो गया। फिर सैंपल ऑफ गैस दैट इज चेंज टू, यानी जो गैस का सैंपल है वो चेंज हो गया कितना? 731 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का। इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये चेंज हुआ, मतलब ये फाइनल हो गया ना, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू 731 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, ठीक हो गया। बाय कूलिंग टू, कूल आपने कितना करना है? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T1 था तो ये T2 हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मीन्स दैट इसमें भी आपने 273 को ऐड किया तो आपके पास तकरीबन ये माइनस है तो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक आपके पास 259, और जब आपने 273 ऐड किया तो डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। तो आपके पास T1 भी आ गया, T2 भी आ गया और V2 की वैल्यू भी आ गई। V1 की आपके पास नहीं है। और एट कांस्टेंट प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो आपके पास चार्ल्स लॉ लगता है। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, ठीक है। आपने किस चीज़ को अप्लाई किया? चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया। चार्ल्स लॉ को इस वजह से क्योंकि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 होती है, ठीक है। तो फिर अब V1 हमने फाइंड आउट करना है। V1 के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? T1 है, T1 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो T1 विल बी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी V1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 मल्टीप्लाई बाई T1, ठीक हो गया। तो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 731 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाई T2 की वैल्यू क्या है? 259 केल्विन। T1 की वैल्यू क्या है? 273 केल्विन, ठीक हो गया। तो अब हम इसको 731 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ, फिर उस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 259 के ऊपर, ठीक हो गया। कैलकुलेटर की मदद से 731 मल्टीप्लाई विद 273 के साथ तो ये आ जाएगा 199563। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 259 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 770.51। 770 पॉइंट V1 की वैल्यू 770.51, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब इसके साथ यूनिट केल्विन, केल्विन के साथ कैंसिल, क्यूबिक सेंटीमीटर रह जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट भी होता है, तो ये ठीक हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।